भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन को बताते चलें कि इससे कबल सेनेट का इजलास हुआ और बाकायदा तौर पर करारदाद मंजूर की गई है। सेनेटर्स की जानिब से कहा गया है कि अगर सिंतास मुआहदा यकतरफा तौर पर बंद किया गया, चूँकि 24 करोड़ जो लोग हैं, पाकिस्तानी अवाम है, उनकी जो पानी है वो लाइफ लाइन है। इस तरह से अगर तो ये कोशिशें भी करेंगे तो हमारी जानिब से भी जंग इस तरह से शुरू होगी और ज़ाहिरी बात है सिंतास मुआहदे के खिलाफ वर्जी लाने जंग है उनकी जानिब से, तो हम भी कोई चुप करके नहीं बैठेंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान की जान से ज़्यादा कीमती है और दुश्मन के खिलाफ सबको इकट्ठा भी होना चाहिए। राजा फ़ारूक हैदर साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं और बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। सर, भारत की किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पहले तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास होता है, उस पर भी फ़ाइनल की जाती हैं। सेनेट का इजलास हुआ हमारा, उस पर भी हम लोगों ने करारदाद जो है वो मंजूर की है। शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा भारत। सिंतास मुआहदा है जिसके ऊपर उसने कह दिया है कि हम ख़त्म कर देंगे, चूँकि पानी है, पानी तो आपको पता है कि उसके बगैर तो ज़िंदगी अधूरी ही होती है और मौत ही है उसके। इस तरह की अगर वो हरकतें करता जा रहा है तो हमने अपनी तरफ से भी कोई ना कोई एक्शन लेना है। अब जब हम लोगों ने कोशिश की है कि मसालतन कुछ भी काम हो जाए, अब ये नहीं हो रहा, तो आपको लगता है कि हमने जो करारदाद मंजूर की है ये इससे भी एक्शन जो है हमारा रिएक्शन के तौर पर नज़र आना ज़रूरी है? देखिए जी, शुक्रिया आपका। ये जो दरिया है ना, मसलन ये जो रिवर नाइल है, ये युगांडा के लेक विक्टोरिया से शुरू होता हुआ जाता है, ये इथियोपिया, सूडान और फिर मिस्र में जाता है। वहाँ पर भी इस किस्म का थोड़ा सा मसला पैदा हुआ मिस्र का और इंडिया के दरमियान। तो दूसरी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ, सूडान के साथ भी उसका इशू है। अच्छा, इसी तरह से ये जो दरिया जो फरात है, ये सेंट्रल एशिया से होता हुआ आता हुआ तुर्की से सीरिया से इराक में आता है। इसी तरह से रिवर मीकांग जो है चाइना से होता हुआ फिर वो कंबोडिया से होता हुआ समुद्र में जाता है। इसी तरह से ब्रह्मपुत्र जो है वो चाइना से होता हुआ वहाँ से इंडिया से होता हुआ फिर वो इसमें दक्षिण बंगाल में गिरता है। ये रिवर इंडस जो है ये और ये दरिया झेलम और चिनाब ये कश्मीर से शुरू होते हैं और ये आते हुए सारे होकर फिर ये एक ही रिवर बनकर तो पाकिस्तान की जमीन को जखेज करकर समुद्र में जाता है। एक बात तो इससे ये साबित हुई ना कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए कितना अहम है। सिंध, झेलम और चिनाब, सिंतास के बाद ये तीन दरिया रहे, तीनों के तीन कश्मीर से आते हैं, जो हिंदुस्तान के कब्जे में, जो कश्मीर है उसके कब्जे में। अब बात यह है कि ये कोई नहीं कर सकता। ये एक तो जो पाकिस्तान का जो इंडो वाटर ट्रीटी है ये 2 फरीकी नहीं, 6 फरीकी मुआहदा है। ये इसकी जो आर्टिकल 4 सब आर्टिकल 12 और सब आर्टिकल 4 उसमें कोई पार्टी जो नहीं जिस तरफ उससे बात नहीं करती जब तक दोनों नहीं होती है। हिंदुस्तान काफी अर्सा जमा से उसने ये रिवर नीलम जिसको किशन गंगा कहते हैं उसका रुख मोड़ा, लेकिन आता फिर वुलर के अंदर आता फिर दरिया झेलम से होता हुआ चला जाता है। लेकिन जो निचले इलाके होते हैं जहाँ पर पानी की जरूरत होती है उसमें कमी पड़ जाती है। इसी तरह से चिनाब पर भी उसने ये रुख नहीं मोड़ा, लेकिन वो उसको स्टोर करता है, एक तक करता है ताकि वहाँ से बिजली पैदा करे, लेकिन पानी रोकता नहीं, वो रोक ही नहीं सकता वो। अब आज ये ले जाएगा कहाँ पर ये पानी, मतलब है वैसे पानी रोकना चाहिए, वापस ले जाएगा पानी पर हिमालय पर चढ़ा लेगा। ये पाकिस्तान को एक किस्म का जो है ना एक दबाव में लाने की जो है इससे साजिश की है। ये मुमकिन नहीं है ये। और कल जो उन्होंने इजलास हुआ उसके बाद इसको उन्होंने कहा एक्ट ऑफ वॉर इसको तस्वर किया जाएगा, तो ये इंतहाई खतरनाक बात है। ये हिंदुस्तान की गिरज बच्चे से घबराने की जरूरत कोई नहीं, कर कुछ नहीं सकता वो। लेकिन बात यह है कि अभी ब्रह्मपुत्र पर चाइना बना रहा है, तो कल इंडिया क्या क्या उसको कहेगा तुम नहीं बना सकते ऊपर, तो नीचे तो मैं रहता हूँ, तो उससे अपनी जान में खुद फंस गया हिंदुस्तान। जैसा आपने कहा कि कर कुछ भी नहीं सकते, इससे कबल हमने ये देखा था कि पुलवामा वाला भी फॉल्स जो था फ्लैग ऑपरेशन वो भी उन्होंने अपनी तरफ से किया था, वो भी फॉल्स फ्लैग ही साबित हुआ था। अब स्पेशली बात जो सारे कर रहे हैं वो ये कि अभी आपके सामने सिफारती ताल्लुकात के हवाले से भी बात की जा रही है कि डीजे वैंस होकर गए हैं, अब फिर अमेरिका का बयान भी आ जाता है कि नहीं जी हम अमेरिका जो हैं वो इंडिया के साथ खड़े हैं। इस वक्त इतनी बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है, हमारी तो दुश्मनी बड़ी पुरानी है, इस वक्त इंडिया के हक में ये जो उन्होंने बयान दिया है अमेरिका का, वो किस तरह से नज़रअंदाज हो सकता है हम पे? दुनिया में आजकल ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जहाँ कहीं भी अगर कोई ऐसी कार्रवाई इसी पर हाथ उठाया जाता है तो लोग उसकी मुल्क की हिमायत करते हैं। बात यह है कि अभी अमेरिका ने जो जाफर एक्सप्रेस तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े, ये वाक़या हुआ है। हमने कब कहा कि हमने ये किया? ये हम तो इसकी मदद करते हैं।
वो जो बेगुनाह लोग मारे गए हैं उनके लवाकी से ज़ाहिर हमदर्दी किया, पाकिस्तान की पहुंचे हैं, ज़ाहिर अफसोस किया उसका। कब हमने कहा कि हमने ये काम किया। तो दुनिया में जहाँ भी ऐसा इल्ज़ाम होता उसकी तायद की जाए, सिवाय गाजा के अमेरिका ने या किसी ने ये नहीं कहा कि जो स्टूडेंट मारे गए हम उनके साथ ही उनके गम में बराबर किए गए। तो वो अपने अपने मुल्कों की पॉलिसी में होती है। तो हमें परेशान ना हो कि अमेरिका ने क्या दिया तो इस तरह हो जाएगा उस तरह हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान भी एक इंपॉर्टेंट मुल्क है। कल भी वो एक इंडियन जनरल बात कर रहा था, उन्होंने कहा भाई नहीं अमेरिका पाकिस्तान के साथ तल्लुकात साफ कर सकता है। वो जिस जगह पर पाकिस्तान बैठा हुआ है वो उसको डिनाई नहीं कर सकता उसकी जी पोलिटिकल पोजीशन को, जी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को। तो ये इस तरह की बातें चलती रहती है, उसको परेशान फारूक साहब, जिस हिसाब से बयानात जारी किए जा रहे हैं भारत की जानिब से, आपको क्या लगता है कि अगर उसने कोई फिर ओछी हरकत की या मतलब हमला करने की कोशिश की तो और हमारी भी तो ऑब्वियसली जवाब आएगा ही, तो जंग होती नजर आ रही है आपको? देखिए ऐसा है, एक तो मैं आपको बात बताऊं, इंडिया में 3 पंचिक बैग हैं, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान में बसे वाला मुसलमानी कश्मीरी। वो कोई भी बात होती है उसको चला देता है। मतलब पुलवामा को हुआ, उधर गाँव रक्षा की बातें चलती हैं। अभी वक्त का वो जो मिलाकर जो किया मुसलमानों को दबाने के लिए उन्होंने किया, आगे उन्होंने पाकिस्तान रख लिया हुआ है। तो एक तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान मौके तलाश करता। अभी परसों मोदी यहाँ वो बढ़ के मार के उधर पहुंच गया, बिहार पहुंच गया, उधर इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहा, उसको इसकी जरूरत है। वो जैसे उसने पुलवामा का फायदा उठाया, वो मैं बार बार कहता हूँ, उससे पिछले इलेक्शनों से क्या आपकी बार 400 पार, उसको सुपर मेजॉरिटी नहीं मिल सकती, उसको पोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। मुझे पोलिशन गवर्नमेंट के लिए उसके लिए मुश्किल हो जाता है हुकूमत करना। उसका अपना एजेंडा है बीजेपी का, जिसको और इंडिया में हमारे हासिल हुई, वरना वो जहाँ से बनाया राम मंदिर तो वो क्यों आ रहा है उधर से अलग से। तो बात यह है कि ये इसका एजेंडा है, वो सब चलता रहता है। इंडिया में सैनिक एलिमेंट भी है। अब रही जंग की बात, अब देखिए ना, यदि जंग की बात होती है, मुल्कों की स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है, जैसे अमेरिका गिरी है, तो ये उसको हिंदुस्तान की तकलीफ है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकला, अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है, दुनिया के साथ उसके रवाबत बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन गया 2 साल के लिए। पाकिस्तान की बैन फारूक साहब, कतई कलामी के लिए माजरत।